देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ॐ भर्गोः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुवः तस्मै वै नमो नमः। ॐ यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री राम जय जय राम। 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 परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। बहुत वर्षों के अभिलषित रूप को आप लोगों ने इस स्थान पर साकार रूप में देखा है, गीता रामायण सत्संग भवन को। आज प्रातःकाल इसका उद्घाटन किया गया और यह विशाल कक्ष उदयपुर की जनता के लिए धर्म प्रचार, धर्म शिक्षण और धर्म बोध के लिए समर्पित किया गया। बड़ी प्रसन्नता की बात है और बड़े संतोष का विषय है कि आपके नगर में सनातन धर्म का यह एक ऐसा स्थान बन गया है जहां से वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक के वैदिक सिद्धांतों को यहाँ की जनता तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह तो केंद्र वैसे ही गीता और रामायण के प्रचार से संबंधित केंद्र है, वर्षों से काम कर रहा है और अब विशेष रूप से यहाँ यह कक्ष बन जाने से आप लोगों के लिए हर एक मौसम में सुविधाप्रद रहेगा। गर्मी, बरसात, सर्दी, किसी भी मौसम में आप यहाँ से धर्म बोध का लाभ प्राप्त कर सकें।
सौभाग्य से आज वर्ष प्रतिपदा भी है। हमारे सनातन धर्मानुसार आज से ही हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। और हमें अब तक जितने भारतीय मनुष्यों द्वारा संस्थापित संवत पढ़ने को मिले हैं, सभी का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हुआ है। युधिष्ठिरी संवत ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन उपलब्ध संवतों में है। महाराज युधिष्ठिर जब महाभारत युद्ध के पश्चात सिंहासनासीन हुए, उस समय से उनका वह संवत प्रारंभ हुआ। यहाँ के प्राचीन शिलालेखों में विद्वानों की राय से जो उनमें उस संवत का उल्लेख, इस संवत का भी उल्लेख है। और हमारे पंचांगों में सृष्टि संवत का भी उल्लेख आपको मिलेगा। और जो हमारे यहां प्रचलित है वो विक्रमी संवत है। सृष्टि संवत, युधिष्ठिरी संवत, कली संवत और विक्रमी संवत, ये हमारे यहां बड़े प्रचलित संवत। और इन सभी का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से स्वीकार किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण के नाम पर एक श्री कृष्ण संवत प्रचलित है, वह भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही स्वीकार किया गया है। मेरे कहने का अभिप्राय कि हमारे हिंदू विचारधारा में, हमारी संस्कृति सभ्यता, हमारे धर्म में, हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी निमित्त कार्यक्रम किया जाता है, सभी के लिए आज का यह दिन वर्ष का प्रथम दिन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और आज के इस शुभ दिवस पर मैं आप लोगों को इस गीता रामायण भवन और इसके साथ ही यहाँ के कार्यक्रम के साथ नए वर्ष की अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप सबों को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि यह वर्ष आप सबके लिए सदैव कल्याणकारी, मंगलकारी हो। इसके साथ ही आज प्रातः काल यहाँ पर श्री रामचरितमानस का नवान पारायण प्रारंभ हुआ और उसके साथ ही यज्ञ भी प्रत्येक चौपाई के साथ आहुति प्रदान करते हुए चलता रहा। बहुत से लोग प्रातः काल के उस कार्यक्रम में भाग लिए। आप लोगों में से जो ना आए उनसे मैं कहूंगा कल से अवश्य उसमें भाग लें, उससे उनको एक अच्छा संस्कार मिलेगा। मैं विचार करता रहा कि यहाँ 9 दिन हमें बोलना है, किस विषय पर बोला जाए। लोगों की राय है रामायण पर ही बोले। बहुत वर्षों से रामायण पर बहुत कम बोलने का अवसर मिलता है। विदेशों में रहता हूं, वहां रामायण पर व्याख्यान देने की बातें नहीं होती। कहीं कहीं पर बोलता हूं। भारत में भी अधिकांश समय हमारा उपनिषदों, गीता और दर्शन शास्त्र की व्याख्या में व्यतीत होता है। आजकल मेरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है विज्ञान और धर्म का समन्वित यानी प्रचार और प्रसार, धर्म की धारणा को विज्ञान सम्मत सिद्ध करना और उसे जनमानस तक पहुंचाने का प्रयत्न करना। इसी में मेरे बहुत से और भी शिष्य निरत हैं, विदेशी भी बहुत से शिष्य हैं मेरे, जो इस सनातन धर्म को वैज्ञानिक रूप से जनमानस में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने लोगों से ये
स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धर्म जो है वह विश्वास का विषय नहीं है। इसे आप लोग फिर समझ लें। मेरे विचार से धर्म विश्वास का विषय नहीं है, यह विवेक का प्रकाश। सांख्य शास्त्र के विशेष करके अनुयायी हैं कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये चारों एक साथ ही रहते हैं। ये विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश है। फिर याद कर लो, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये चारों एक साथ। बुद्धि से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है। अशुद्ध बुद्धि से अधर्म, अज्ञान, राग और दरिद्रता का जन्म होता है। इसलिए भगवान कपिल के निर्देशानुसार धर्म का मूल स्रोत विशुद्ध बुद्धि, और इसी बात को महात्मा मनु ने भी अपने स्मृति ग्रंथ में उद्धृत किया है। यह तर्के नाम सिद्धंते सधर्मम वेदनेतर, जो तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, युक्ति के द्वारा, विवेक के द्वारा अनुसंधान करता है, वही धर्म को जान पाता है, दूसरा नहीं जान पाता। मेरे कहने के प्राय धर्म विश्वास का विषय नहीं है, फेथ का विषय नहीं है। फेथ का विषय रिलीजन हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म और रिलीजन में बड़ा अंतर है। रिलीजन शब्द का अर्थ धर्म नहीं है, धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं है। ये तो भारत में दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आई जो यथार्थ धर्म के अर्थ को नहीं जानते थे, और उनको धर्म का अर्थ रिलीजन समझ में आया और रिलीजन का स्थान धर्म को दे दिया। और इस दृष्टि से उन्हें यह निश्चय करना पड़ा कि हमारा रिलीजन से दैनिक जीवन में कुछ लेना देना नहीं है। रिलीजन का दैनिक जीवन में, वर्तमान जीवन में क्या प्रयोग है? रिलीजन माने फेथ इन अननोन पावर। अंग्रेजी में रिलीजन शब्द के कई अर्थ हैं, उसमें से जो प्रचलित अर्थ है वह है रिलीजन माने फेथ इन अननोन पावर। अज्ञात शक्ति में विश्वास का नाम रिलीजन है। फिर से समझ लो आप लोग। वैसे रिलीजियो ऐसा दो शब्दों को मिलकर के ये रिलीजन बना है। इसका जो रूट है अंग्रेजी में वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। रिलीजियो ऐसा दो शब्दों का मेल है रिलीजन, और वहां पर रिलीजियो नहीं कहते, रिलीजियो कहते हैं। उसका अर्थ होता है टर्न टू बेक। इसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है टर्न टू बेक। हे मनुष्यों, अपने कारण की तरफ लौटो। बहुत अच्छा अर्थ है सही माने में, मूल में, रूट में। इसका अर्थ है टर्न टू बेक माने अपनी कारण की तरफ लौटो, जिसको हम लोग वेदांत में कहते हैं नो दाई सेल्फ, ट्राई टू रियलाइज योर ओन सेल्फ, सोर्स ऑफ सेल्फ। उसी को लैटिन भाषा में रिलीजियो कहा जाता है, और उसी का बिगड़ा हुआ रूप है रिलीजन। और इसका अर्थ बाइबल के विद्वानों ने आकर के किया फेथ इन अननोन पावर, क्योंकि कारण जो अपना है, अपना स्रोत जो है, उसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। वो दृश्य तो है नहीं जिसको हम देखे हो कभी। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने अपने कारण को देखा है। कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। तो कारण की तरफ मुड़ने का नाम, कारण की तरफ लौटने का नाम है रिलीजन। टर्न टू बैक, रियलाइज योर ओन सोर्स। अपने जीवन के मूल स्रोत को जानो। हमारे दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, ये तो बताते हैं। वेदांत की सारी व्याख्या इसी में।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का सारा सिद्धांत इस पर टिका हुआ है। और रामायण की सारी व्याख्या इसी की विवेचना के ऊपर की गई। राम कौन प्रभु पूछो तो है, राम कौन है, जगत का कारण राम है और राम कौन है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यद्यपि उसके रूट में रिलीजन का शब्द अर्थ होता है अपने कारण की तरफ लौटो, यानी परमात्मा की तरफ ध्यान दो, संसार में मत फंसे रहो। जैसे अभी शारदा जी आप लोगों को समझा रही थी, ये उसका अर्थ होता है। लेकिन अब कारण को तो कोई जानता नहीं, इसलिए जब वह सिद्धांत थोड़ा सिकुड़ा और ईसाईयत का प्रचार हुआ तो ईसाई समुदाय ने क्या किया, उसने कहा कि भाई कारण को कौन जानता है, कारण तरफ ले जाने के लिए क्यों प्रेरित करते हो। फेथ, इसका अर्थ हो गया फेथ इन अननोन पावर, जिसको तुम नहीं जानते वो तुम्हारा परमात्मा है, उसमें तुम विश्वास करो। ये अर्थ हुआ रिलीजन का। अब बाद में जब रिलीजन का प्रचार हुआ वहां, तो अब हम यदि अननोन पावर में फेथ करेंगे तो क्या होगा, हमारे वर्तमान जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, हमारे वर्तमान जीवन को कोई कंट्रोल करेगा, कोई नियमन करेगा, कोई नियंता होगा, कहा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। यदि तुम उस अज्ञात शक्ति में विश्वास करोगे तो मरने के बाद तुम्हें उस अज्ञात व्यक्ति को, वस्तु को प्राप्त करना होगा। मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, उसके राज्य में तुम प्रवेश कर जाओगे। जीते जी उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, या जीते जी उसका तुम्हारे जीवन के दैनिक व्यवहार पर कोई इंपैक्ट और कोई प्रभाव नहीं। ये वहां के मिशनरी के लोगों ने एक्सप्लेन किया। फिर जीवन हमारा कैसे चलेगा, जैसे चाहो वैसे रखो। कहा फिर हमारे पाप पुण्य का क्या होगा, कहा सप्ताह में एक दिन चर्च में जाकर के माफी मांग लो उस परमात्मा से, आंख बंद करके कि जो मैंने किया है गलती में किया है, और उसको कहते हैं कन्फेशन। एक बार सप्ताह में जाकर परमात्मा से अपनी क्षमा मांग लो और फिर मंडे से शुरू करो, फिर 7 दिन तक वही करते रहो, फिर रविवार को जाओ फिर क्षमा मांग लो। इसके सिवा और वहां कुछ करने के लिए नहीं। लेकिन क्या धर्म का यही अर्थ है क्या? मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि भारत के जिन विद्वानों ने रिलीजन का अर्थ धर्म किया, क्या उनको शब्दार्थ मालूम नहीं था क्या हमारे धर्म में यही व्यवस्था है कि तुम सप्ताह में एक दिन जाओ भगवान से क्षमा मांग लो कि जो किया है महाराज इसको क्षमा कर दो, दोबारा हम फिर आएंगे अगले सप्ताह क्षमा मांगने? नहीं, धर्म तो तुम्हारे जीवन का अनुशासक है, धर्म तुम्हारे जीवन की दैनिक व्यवस्था है। और सही माने मेरे से पूछा जाए तो इस धर्म का तुम्हारे परलोक से कोई मतलब नहीं है। क्या समझे? धर्म का तुम्हारे परलोक से कोई मतलब नहीं है, धर्म का तुम्हारे परमात्मा से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भारत में उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को अस्वीकार कर दिया, उन्होंने भी धर्म की प्रतिष्ठा की। आप लोग जानते हैं जैन संप्रदाय में भगवान नहीं है, परमात्मा की सत्ता नहीं है। बौद्ध संप्रदाय में परमात्मा की सत्ता नहीं है, लेकिन धर्म की सत्ता तो वहां भी बैठी हुई है। क्यों? धर्म हमारे जीवन की व्यवस्था है। भारतीय विद्वान और विज्ञान ये कहता है कि यावती सागति, जैसी तुम्हारी वर्तमान की जीवनी होगी ऐसे तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों द्वारा संचालित होता है। तुम चाहे परमात्मा में विश्वास करो या न करो, लेकिन यदि तुम धर्म में विश्वास करते हो और धर्म को तुमने धारण किया है, वैज्ञानिक दृष्टि से यदि तुमने अपने जीवन का एनालिसिस किया है, अपने जीवन का एनालिसिस किया है, चिंतन किया है, तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारे जीवन की क्रियाएं तुम्हारे लिए उत्थान में हेतु बनेगी। और यदि तूने अपने जीवन का एनालिसिस नहीं किया, जीवन का विश्लेषण नहीं किया, तदनुसार जीवन की पद्धति नहीं अपनाई, तो तुम्हारा यदि वर्तमान गंदा है तो तुम्हारा भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। ये आप याद रखें, भविष्य की उज्ज्वलता आपके वर्तमान पर है और भूत की पवित्रता भी आपके वर्तमान पर है। जो आज आपका वर्तमान है वही कल का भविष्य है
और यानी कल का भूत है, और वही आपके प्रत्येक क्षण के क्रम से आपके उन्नति और अवनति में हेतु बनेगा। इसलिए हमारे यहां धर्म की व्याख्या करते हुए आदर्श की प्रतिष्ठा को प्रमुखता दी गई और यह बात समझाई गई कि यदि धर्म की धारणा तुम्हारे जीवन में है और तुम धर्म की रक्षा में निरत हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये तो आप लोगों ने सुना है, धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता, महाभारत की घोषणा है। यदि धर्म का तुम नाश करते हो धर्म तुम्हारा नाश कर देगा, और यदि धर्म की तुम रक्षा करते हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म को ही हमारे यहां भगवान मान लिया गया। इसीलिए आप लोग जिस यानी मेवाड़ के निवासी हो, यहां के महाराणाओं की घोषणा रही है, जो तू राखे धर्म को तो ही राखे करता। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भारत में धर्म की प्रतिष्ठा, धर्म की महत्ता यह विवेक पर अवलंबित है। जीवन को विकास की दिशा में ले जाने वाली विधि का नाम धर्म है। फिर से याद कर लो, काम आएगा आप लोगों के। जीवन को विकास की दिशा में ले जाने वाली विधि का नाम धर्म है, और वह जीवन के विकास की व्यवस्था विश्वास पर अवलंबित नहीं हो सकती, विवेक पर अवलंबित होगी। विश्वास करके आप किसी व्यवस्था को नहीं स्वीकार कर सकते, वहां विवेक की जरूरत है। इसलिए यदि आपके जीवन में विवेक है तब तो आप धर्म को समझ सकते हैं, और यदि आपके जीवन में विवेक नहीं है तो आप धर्म को नहीं समझ सकते। धर्म के जगह आप अधर्म को ही धर्म मान बैठेंगे, अनित्य को ही नित्य मान बैठेंगे। हमारे आचार्यों ने क्या बताया, जो लोग विवेकहीन हैं वे असत को ही सत्य मान बैठते हैं, अनित्य को ही नित्य मान बैठते हैं, अपवित्र को ही पवित्र मान बैठते हैं, और दुखमय को ही सुखमय मान बैठते हैं। अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। और इसीलिए यह बात समझाई गई कि धर्म का मूल स्रोत क्या है, कहा विद्या। सुख का मूल स्रोत क्या है, कहा विद्या। कहा अमरत्व का मूल आधार क्या है, कहा विद्या। विद्या विद्यते अमृतम, और विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या के बिना न आपको धर्म का बोध होगा, न अमृत की प्राप्ति होगी, न मृत्यु से आप उबर पाएंगे। विद्या इसमें मूल हेतु है। और भारत में वे महापुरुष हमारी दृष्टि में जब जब पृथ्वी पर विवेक विहीन विश्वास की प्रतिष्ठा होती है, तब तब अनेक रूपों में दैवी शक्ति प्रकट होकर के मानव के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। उसी को हम अवतार कहते हैं। तुलसीदास ने अपनी रामायण में यही बात कही, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरणी, पीड़ई विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। कहा परमात्मा अपने आप को विविध रूपों में प्रकट करता है। कहा कब प्रकट करता है, कहा जब जब हो धर्म की हानि। धर्म की हानि कब होती है, कहा जब समाज से विवेक दृष्टि नष्ट हो जाती है, तब तब धर्म की हानि होती है। धर्म का मूल स्रोत विवेक है, जैसा मैंने पहले निवेदन किया। जब विवेक दृष्टि का ह्रास होता है, विवेक दृष्टि का ह्रास कब होता है, तुलसीदास जी कहते विवेक दृष्टि के लिए सत्पुरुषों का संग चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक के लिए सत्पुरुषों का संग आवश्यक है।
और सत्पुरुषों का संग प्रभु कृपा से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। वो कहते हैं कि सत्संगति के बिना विवेक नहीं, बिना भगवत कृपा के सत्संगति नहीं होती। और सत्संगति जो है वही समस्त मंगलों का मूल है, समस्त कल्याणों का मूल है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो स्वयं को सत्पुरुषों के संग में ले जाइए। सत्संगति से आपको सत और असत का बोध होगा, नहीं तो आप कहां से समझेंगे। सत असत के बोध का प्रकाश आपके अंदर कहां से होगा? सत्संगति से। असत संगति में बैठ करके, असत में अनुरक्त होकर के, असत का चिंतन करके आप कभी अपने आप को सत के प्रकाश से युक्त नहीं पा सकते। ये बात याद रखें। इसलिए गोस्वामी जी का कथन है कि जब जब धर्म की गलानी होती है और अधर्म बढ़ता है, अधर्म किसे कहते हैं? विशेष रूप से तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में धर्म और अधर्म की व्याख्या बड़े सुंदर शब्दों में की। उन्होंने कहा कि जो कुछ आसुरी प्रवृत्तियों के द्वारा किया जाए वो अधर्म है, और जो कुछ दैवी गुणों के प्रकाश में किया जाए वो धर्म है। अधर्म का आचरण कौन करता है? कहा राक्षस। राक्षसों के लिए गोस्वामी जी ने एक शब्द प्रयोग किया है, मनुजाद। मनुजाद शब्द का बड़ा भयंकर अर्थ होता है, दुखद अर्थ होता है। मनुजाद माने मनुष्यों को खाने वाला, मनुजाद अधभक्षण है। जो मनुष्य को खाए वो मनुजाद है। तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि क्या दुनिया में ऐसे भी मनुष्य हैं जो मनुष्य को खाते हैं? उन्होंने कहा खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो उन्होंने खाने का अभिप्राय स्वरूप बताया। कहा यह नहीं कि मनुष्य को काट करके उसका सब्जी बनाकर या मांस पकाकर खाते हैं, ऐसे नहीं खाते। कहा फिर कैसे खाते हैं? कहा उनके खाने का तरीका है अलग है। परद्रोही, परदारत, परधन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। कहा ये लोग मनुष्यों को खाने वाले हैं। कौन कौन? कहा परद्रोही, जो सदैव दूसरे से द्रोह करता है। अकारण, सोचिए विशुद्ध अकारण क्रोध। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो स्वभावतः दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। स्वभावतः क्यों करते हैं? अब क्यों का कोई उत्तर नहीं। तुलसीदास जी ने कहा मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। कहा जैसे एक ही तालाब में कमल और जोंक, ये दोनों पैदा होते हैं। ये तो आप जानते हैं। एक ही तालाब में कमल पैदा होता है और जोंक पैदा होता है। कमल की विशेषता यह है कि यदि उसको सूंघिए आप तो आपका रक्त शुद्ध होता है और रक्त की वृद्धि होती है। उसके सुगंध में इतना यानी प्रभाव है, इतना बल है। और जोंक यदि गलती से आपके शरीर में लग जाए तो आपका सारा खून चूस लेती है। तो एक खून की वृद्धि करने वाला है और दूसरा खून का चूषण करने वाला है। तो जैसे जलज और जोंक दोनों एक ही तालाब में होते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे खल और सज्जन इस संसार में हुआ करते हैं। ये संसार एक तालाब है। संसार जो है एक तालाब के समान है। और इस संसार रूपी तालाब में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जलज के समान, दूसरे जोंक के समान। जलज जोंक जिन गुण बिलगाए, उपजे एक संग जगमाए। ये दोनों एक ही संग, कभी कभी आपको एक साथ नहीं एक परिवार में मिल जाएंगे। एक परिवार, दुर्योधन और युधिष्ठिर एक ही परिवार में पैदा हुए। ये बहुत पुरानी बात हो गई। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं, इतिहास की घटना सुना रहा हूं।
पंजाब को आप लोग जानते हो, पंजाब में हमारे परम पूज्य 10 गुरु हुए। 10 गुरुओं में सबसे पहले गुरु नानक देव जी महाराज थे। एक खत्री के पुत्र थे, बेदी जाति के खत्री। और गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं लिखा है कि वेद पढ़ने के नाते उस खत्री परिवार की संज्ञा बेदी हुई। उस कुल में गुरुदेव का आविर्भाव हुआ। बाद में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य जिसको गद्दी दी, उनके 2 पुत्र भी थे, उनको गद्दी न दे करके अपने शिष्य को गद्दी दी। वो भी खत्री परिवार के थे और उनका नाम रखा अंगद देव। अंगद देव जी महाराज ने अपने दूसरे शिष्य को गद्दी दी, जिनका नाम हुआ अमरदेव। अमरदेव जी महाराज अपने जिस शिष्य को गद्दी दी उनका नाम था रामदास। ये चौथी पीढ़ी थी, चौथे गुरु। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र हुए, 3 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीचंद और सबसे छोटे पुत्र जो थे उनका नाम था अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु। अब आप देखिए, एक ही मां और एक ही बाप, पिता कौन? गुरु रामदास, महान तत्वज्ञ, महान संत, और मां वही उनकी धर्मपत्नी जिसने गुरु अर्जुन देव को जन्म दिया था